सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम आज इस वीडियो में क्या शेयर करने वाले हैं। तो हम जन्माष्टमी की पूजा सेवा आपके साथ शेयर करेंगे कि हमें जन्माष्टमी की पूजा सेवा पूजा विधि किस प्रकार है, किस तरीके से हमें पूजा सेवा करनी है कान्हा जी की जन्माष्टमी वाले दिन, और आपको कोई दिक्कत ना हो और आप बड़े ही आराम से प्यार से पूजा कर पाओ। इसीलिए ये काफ़ी टाइम पहले हम वीडियो बता रहे हैं। तो अगर आप भी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। तो सबसे पहले हम सुबह सुबह मॉर्निंग में जागते हैं और अपनी जो भी हमारी दिनचर्या होती है उसे कर लेते हैं। दिनचर्या को करने के बाद फिर हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े ही प्यार से लाड दुलार से जगाना होता है। अगर आपके पास किशोरी जी हैं तो सेम तरीके से आप अपनी किशोरी जी को लाड प्यार से जगाइए सुबह के टाइम पे, और उनको पंचामृत से हमें स्नान कराना है। जन्माष्टमी वाले दिन हमारे पूरे दिन का फास्ट रहता है हमारे यहाँ पे। तो इस तरीके से फिर हम पूरा पंचामृत से राधा रानी को, अपनी कान्हा जी को पूरा अच्छे से स्नान आदि कराएंगे, पंचामृत से स्नान कराएंगे। और कान्हा जी के स्नान में हमें तुलसी पत्र ज़रूर से ही रखना है, क्योंकि तुलसी पत्र वगैरह हम जब रखते हैं तो कान्हा जी हमारी पूजा सेवा बहुत ही जल्दी, अति शीघ्र, कहते हैं ना कि अति शीघ्र ही स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार हमें अच्छे से हमारे प्यारे लाला को अच्छे से हमें स्नान आदि कराना है। उसके बाद फिर हम बहुत ही सुंदर से नई पोशाक धारण कराएंगे। अगर आपके पास नई पोशाक अवेलेबल नहीं है, अगर आप नई पोशाक नहीं धारण करा सकते हैं तो पुरानी पोशाक में भी गंगा जल का छींटा मार के आप धारण करा सकते हो, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। अगर हो सके तो कान्हा जी के लिए नई ज्वेलरी लेके आएँ। अगर नहीं हो पाता है तो पुरानी ज्वेलरी को भी वॉश करके आप उनको भी धारण करा सकते हैं, उसमें फिर कोई दोष नहीं लगता है। क्योंकि ये आप जितना ज़्यादा भाव से पूजा सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आपके कान्हा जी मनोकामनाएं सुनते हैं, उनको ज़रूर पूरी करते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, और आप भाव से अपनी अंतरात्मा से आप आंखें बंद करके भी नई पोशाक, नई ज्वेलरी, सारी चीज़ें धारण करा सकते हैं। तो भगवान उस प्रकार से भी आपकी पूजा सेवा स्वीकार करेंगे। अब हमें श्रृंगार वगैरह करने के बाद फिर हमें कान्हा जी को जो भी हमारा नॉर्मल का माखन मिश्री का भोग होता है सुबह के टाइम पे, हमें नॉर्मल वही पूजा सेवा रखनी है, वही भोग प्रसादी का भोग लगा देना है। सेवा पूजा सुबह के टाइम पे हमारी नॉर्मल होती है। अब बारी आती है शाम को पूजा करने के बाद। अब दोपहर में भी जैसे हम पूजा सेवा करते हैं वैसे हम पूजा सेवा करेंगे, और हो सके तो राधा नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप हमें करना चाहिए। राधा नाम का जप हम जब करते हैं तो कान्हा जी हमारी प्रे बहुत ही जल्दी सुनते हैं। तो इस तरीके से हम राधा नाम का जप करेंगे। राधा नाम का जप करते हुए फिर हम अपने दोपहर की पूजा सेवा हम नॉर्मली जो हम पूजा सेवा में करते हैं वो करेंगे। जिस प्रकार दोपहर की पूजा सेवा करते हैं उसी प्रकार हम नॉर्मल पूजा सेवा करेंगे। अगर आप भजन आदि या फिर नाम जाप उनके सामने करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ भी होता है। अब आती है शाम की बारी। हमें शाम को कान्हा जी को किस तरीके से प्राकट्य और सब, शाम की आप आरती थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो उसमें भी कुछ नहीं है। शाम को हमें क्या करते हैं कि मंदिर का पर्दा लगा देते हैं। हम क्या कहते हैं ना, कान्हा जी को शयन करा देते हैं और उनके पास से खीरा और 1 रुपया ज़रूर ही रखते हैं। खीरा अगर डंठल वाला हो तो वो भी बहुत ही शुभ होता है। डंठल वाला अगर खीरा मिल जाता है तो वो ज़्यादा शुभ है। हम अपने कान्हा जी के पास डंठल वाला खीरा रखेंगे। अगर नहीं भी है और तो कोई बात नहीं, पहले मंदिर का पर्दा कर देंगे और खीरे को राधा और कान्हा जी के पास हम डंठल वाला 1 रुपया के साथ वहाँ पे हम खीरा रख देंगे। अब वहाँ पे खीरा रखने के बाद हम अपनी पूजा जैसे मंदिर वगैरह बंद कर देंगे। फिर उसके बाद हमें भजन कीर्तन जो भी करना है वो आप कर सकते हो। डेकोरेशन आपकी 1 दिन पहले ही हो जाती है उससे। जन्माष्टमी से बहुत ही शानदार हम जो डेकोरेशन करते हैं वो भी हम कर लेंगे। अगर हम उससे पहले जन्माष्टमी के पहले टाइम नहीं मिला है तो हम जन्माष्टमी वाले दिन उस टाइम पे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। बट जहाँ पे कान्हा जी हैं वहाँ पे पर्दा लगा देना चाहिए, या कान्हा जी के ऊपर एक वस्त्र, एकदम साफ़ सुथरा वस्त्र हो वो डाल देना चाहिए उनके ऊपर।
और हल्की हल्की मतलब छोड़ देना, जिससे भी मतलब कान्हा जी को शयन सा करा देना चाहिए। शयन कराने के बाद अब हम 11 बजे लगभग, क्योंकि 12 बजे के बाद ही कान्हा जी की रात्रि में पूजा होगी, उससे पहले आप अपना पंजीरी, धनिए की पंजीरी होती है और वैसी पंजीरी होती है, वो भी आप तैयार करके रख सकते हैं। पंजीरी वगैरह तैयार, सब कुछ हमारा तैयार हो जाएगा तो हम 12 बजे फिक्स 12 बजे कान्हा जी को ताली देके हम जगाएंगे अपने कान्हा जी को लाड प्यार से। सबसे पहले हमें जो हमने खीरा रखा है उसके जो सबसे फ्रंट वाला सिरा होता है उसे हमें क्लॉकवाइज उसको कट करना होता है उसको, जैसे कि बच्चे की जो नाल होती है हम उसको मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह या बड़े बुज़ुर्ग जो भी है जैसे डॉक्टर करते हैं बच्चे की नाल को कट, उसी भाव से हमें उस खीरे 1 रुपया से मतलब उस खीरे को हमें आराम से कट करना है। और फिर उसके बाद हमें अपने कान्हा जी को जगा के हमें उसके बाद फिर पंचामृत से हमें अपने कान्हा जी को स्नान कराना है। पंचामृत से पहले हम दही से, दूध से, घी से, शहद से, इन सारी शक्कर से, इन सब से हम अपने कान्हा जी को आराम से स्नान आदि कराएंगे। स्नान आदि कराने के बाद फिर हम अपने कान्हा जी को नए वस्त्र फिर से दोबारा से हम रात्रि में पहनाएंगे। अगर नए वस्त्र नहीं है कोई बात नहीं, हम अपने राधा कान्हा को तब भी गंगा जल के छींटे दे के कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो नई ज्वेलरी भी, अगर वो भी नहीं है तो पानी से धुल के और उसका भी हमें आराम से हमें अपने कान्हा जी को अच्छे से श्रृंगार आदि करेंगे। श्रृंगार करने के बाद आप इत्र का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अपने कान्हा जी को इत्र सेवा ज़रूर दीजिएगा। इत्र सेवा से भगवान जी का जो आसपास का जो हमारा वातावरण है वो महकता रहता है और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं इत्र सेवा से। इत्र सेवा देने के बाद हमें अपने कान्हा राधा को दर्पण भी सेवा दिखानी होती है, इसलिए अपने राधा कान्हा को दर्पण ज़रूर दिखाएं, जो वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है दर्पण भी। अब हमने दर्पण भी दिखा दिया, उनका श्रृंगार आदि भी कर दिया, सारा कुछ हमारा हो गया, तो हम उनकी भाव स्वरूप उनकी हम आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। जो भी आपने मेवा मिष्ठान बनाया है उसका भोग लगा सकते हैं, माखन बेचरी होती है उसका भोग लगा सकते हैं, और जो खीरा है उस खीरे का वो भी प्रसाद जब हम लगाएं आरती करने के बाद तो उस खीरे का भी ज़रूर से ही भोग लगता है। बट जो हमने छोटा सा खीरा जो उसमें से कट कर दिया था, अलग कर दिया था, उसे शुद्ध या अच्छी सी जगह पे या तो ज़मीन में हमें गाड़ देना होता है। अगर ज़मीन की व्यवस्था नहीं है तो कोई भी तुलसी का पॉट हो उसमें हल्का सा जगह करने के बाद उस खीरे को वहाँ पे दबा देना चाहिए, जैसे हम बच्चे की नाल को वहाँ पे दबाते हैं मिट्टी में, ऐसे ही हमें कान्हा जी की नाल को भी वैसे दबाना है। अब वहाँ पे उसे हमारा नेक्स्ट डे हो जाएगा, वो हमें करना है। अब कान्हा जी को हमें श्रृंगार कर लिया, भोग आदि लगा दिया, सारे भाव स्वरूप अपना काम कर, हमने सारी सेवाएं अपने लड्डू गोपाल जी की कर दी। ये सारी सेवा करने के बाद फिर हमें झूलन सेवा भी करनी है। झूलन सेवा भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अपने राधा को, कान्हा जी को झूला सेवा भी अवश्य ही कराएं। अगर झूले की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा, नहीं तो आप अपने आप खुद बना सकते हैं और झूलन आराम से अपने कान्हा राधा को झूलन वाली झूला झुला सकते हैं, ये भी बहुत शुभ होता है। अब झूला वगैरह झुलाने के बाद फिर आप भी सबसे पहले हम पंजीरी का जब भी व्रत खोलें तो सबसे पहले हम पंजीरी का प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद इस टाइम जन्माष्टमी के दिन अनाज का भोग तो लगता ही नहीं है इसलिए, बट पंजीरी का भोग ज़रूर ही लगता है, तो पंजीरी का हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद भोग प्रसादी खाने के बाद फिर हम अपने कान्हा जी को शयन करा देंगे, जिससे कि हम अपने नेक्स्ट डे विधि पूर्वक हम अपने कान्हा राधा की सेवा कर पाएँ। उसी प्रकार फिर हम अपने राधा कान्हा को वहाँ पे सारा कुछ हमारा जो भी भोग सेवा है, जो भी आपका भाव स्वरूप सारी सेवाएं करने के बाद फिर कान्हा राधा को हम शयन सेवा करा देंगे। उनको इत्र से उनके पैर हमें दबा के बहुत ही लाड प्यार से उनको शयन करा देना है। शयन कराने के बाद फिर जो हमारी सुबह की अगली सुबह पूजा होती है उसी विधि से जैसे हम डेली करते हैं वैसे ही हमें नेक्स्ट डे पूजा करनी है। इसी प्रकार आप अपने राधा कान्हा की भी पूजा सेवा कर सकते हैं और बहुत ही लाड प्यार से अपने कान्हा जी को इस प्रकार प्रसन्न भी कर सकते हैं। जो भी करना है भाव से करना है, भाव स्वरूप करना है, उससे आपके हमारे प्रभु जी हमारी पूजा सेवा आपसे ज़रूर ही स्वीकार करेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।
और थोड़ी सी ऐसी ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और बहुत ही बेहतरीन जन्माष्टमी की वीडियो आने वाली हैं, उनको भी देखें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।